ये बच्चा रो रहा है, फीड करा दो। बच्चा रो रहा है, colic pain है. So how do you differentiate between a normal crying and a colic crying or a discomfort? And is feeding always an answer to it? No, there are like hundreds of reason for the baby crying. डाइपर रैश हो सकती है, गीला डाइपर हो सकता है, ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है, बिकॉज जैसे ही बच्चा पैदा होता है सारे रिलेटिव्स दे रश टू हॉस्पिटल टू मीट द बेबी, दे रश टू होम टू मीट द बेबी. So that might cause overstimulation, that might cause any kind of infections also. Nose block is another reason. Urinary tract infection if we don't maintain hygiene initial days में, तो that is another reason. So there are so many reasons for the baby crying, not only the hunger, because बेबी के पास तो एक ही तरीका है अपना कम्युनिकेशन करने का, दैट इज अ क्राइंग. सो उसको कुछ भी चाहिए होगा वो क्राई करेगा, राइट. सो इंडियन हाउस होल्ड में प्रोएक्टिव फीडिंग कराते हैं हम लोग कि हर एक 2-2 घंटे में बच्चे को फीड कराते रहते हैं, तो बच्चा हंग्री नहीं होगा, वो किसी और रीजन से रो रहा होगा. अभी तो बाहर आया ना, जितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में उसको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, जहाँ पे वो रेडीमेड फूड सब कुछ मिल रहा था, इवन उसको ब्रीथ भी नहीं करना पड़ रहा था. वहां से वो उठ के आ रहा है बाहर एनवायरनमेंट पे, जहाँ उसको पुपू भी करना है, यूरिन भी करना है, फीड भी करना है, आसपास के लोग इतना ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, वहां से अडेप्ट करने में उसको टाइम लगेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट नीड द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, उसी के लिए ट्राई करते हैं. जैसे ही आप लोगे बच्चा चुप हो जाएगा, ऐसे नहीं कि उसको फीड ही कराना है, या फिर फीड कराने पे भी चुप हो रहा है तो मतलब वो उसको थोड़ा सा सकिंग चाहिए होता है, एक कंफर्ट चाहिए होता है, जिसको कंफर्ट फीडिंग बोलते हैं हम लोग ना. सो इट डजंट ऑलवेज मीन कि बच्चा रो रहा है तो बच्चा भूखा ही होगा. और इस चक्कर में पेरेंट्स क्या होते हैं और एल्डर्स घर के बोलते हैं अरे रो रहा है दूध पिला दे, अरे रो रहा है दूध पिला दे, एंड बच्चा ओवर फीडिंग करता रहता है बच्चे को, एंड दैट ओवर फीडिंग विल कॉज द गैस इश्यूज. So you asked me कि what is the difference between the normal cry and gas cry. So gas cry usually happens after 2-3 weeks, because till then the baby's gut and brain is not mature enough to confuse between the gas and the pain actually. So 2 weeks के बाद में ही वो gas और colic issue start होगा, and it usually happens on the typical time like evening time, जहाँ पे crying बहुत important, बहुत ज़्यादा. यस. सो इवनिंग टाइम पे क्या होता है ना कि मदर भी थक जाती है, पिला के दूध पिला के क्लस्टर फीडिंग करते हैं बच्चे, और इवनिंग टाइम पे थोड़ा ओवर स्टिमुलेशन भी होता है बच्चों को, क्योंकि वो वहां से एक अंधेरे से एनवायरनमेंट से आए हैं, तो थोड़ा सा ओवर स्टिमुलेशन भी होता है, तो दे वांट फीड मोर. एंड जब वो ज्यादा फीड कर रहे होते हैं तब उनका ब्रेन और ज्यादा ओवर स्टिमुलेट होके वो गैस को एज ए परसीव करते हैं पेन की तरह. तो इवनिंग टाइम पे 5 o'clock से 10 o'clock के बीच में अगर टिपिकल क्राई हो रहा है तो वो कॉलिक की वजह से होता है यूजुअली, एंड द बेबी विल शो टिपिकल फीचर लाइक रैड फेस, क्लैंचिंग काइंड ऑफ फेस, एंड फिस्ट मूवमेंट, एंड टाइट कर लेगा. एंड व्हेन यू सी द टमी, जब आप टच करोगे तो टमी विल बी like distended tummy, hard tummy मिलेगा आपको, soft नहीं मिलेगा. So that means the baby is having gas, and that can cause colic issue. So that is the main difference between the normal cry and colic cry. Right. So next question is, when should we start the tummy time? How much is too much of a tummy time? कई बार तो पूरी दिन ही grandmothers, especially baby को like ऐसे उल्टा बहुत कराते हैं, उल्टा रोल कराते हैं. So when do you start the tummy time? The tummy time you can start on day 1 itself. That is called kangaroo mother care or skin to skin contact. That is very beneficial for both the baby also and mother also, because mother को अगर mother खुद से करा रही है, अगर skin to skin contact और kangaroo mother care करा रही है, first breast feeding establish होगा, second bonding establish होगा, third oxytocin hormone release होगा bonding की वजह से, तो जो stitches healing होती है, uterine involution जो होता है वो better होगा, हीलिंग बेटर होगी, पोस्टपार्टम हैमरेज में होने के चांसेस कम होंगे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस कम होंगे. सो दीज आर द बेनिफिट फॉर द मदर. नाउ कमिंग टू द बेबी के अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बेबी को मिलता है तो बेबी में हार्ट रेट रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, रेस्पिरेट रेगुलेशन, एंड ओवरऑल बॉन्डिंग विद द मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है.